मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल शाजिया मैम, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, एडीसी कोटरंका, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ पे मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ और यहाँ के रहने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात अलग अलग इश्यूज पे हुई है और एक जान के खुशी होती है कि जब लोग पढ़ाई लिखाई, हेल्थ और इस तरह के इश्यूज रेज कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों में अवेयरनेस और आगे एक पॉजिटिव सोच है। क्योंकि एक जमाना था जब हम किसी दूर दराज के गांव में जाते थे तो इन चीजों की डिमांड नहीं थी, लेकिन अब स्कूल में टीचर की डिमांड, पीने के पानी की डिमांड, डॉक्टर की डिमांड, एम्बुलेंस, ये आपका हक है, इसको डिमांड रेज करना है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये सरकार का, प्रशासन का एक आईना है। अगर हम लोग दफ्तर में बैठ के फाइलें करते हैं, अप्रूव करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो जब आप लोगों के बीच आते हैं सभी ऑफिसर्स, ये ब्लॉक दिवस का काम सिर्फ आपकी डिमांड नोट करना नहीं है, लेकिन हर वो ऑफिसर जो यहाँ पे मौजूद है उसके दिमाग में और उसके दिल में एक चीज आती है कि मैं जो पूरे साल काम करता हूँ, जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, पब्लिक को फेस करता हूँ, तो पब्लिक से क्या रिएक्शन मिलता है। तो उसके लिए जो यहाँ पे चीजें उठाई गई हैं, एक तो ये तरीका है कि मैं एक एक ऑफिसर से पूछूं और वो बताएं, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ चीजों को समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे कमियां हैं वो है, लेकिन हमारा ये काम है कमियों को हम ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले जो इशू रेज किया गया हेल्थ का, तो मैं सीएमओ साहब से यही कहूंगा कि सीएमओ साहब, 3 चीजों की बात हुई है। एक, जो हमारा पीएचसी में कुछ सिक्योरिटी पर्सनल है, उनको एडीसी साहब की निगरानी में किसी दूसरे जगह पे वहां पे प्लेस किया जाए और पीएचसी को फंक्शनल। यहाँ पे जो टीचिंग की कमी है वो ना सिर्फ जमोला में बल्कि कोटरंका और ख्वास में, पूरे जिले में सबसे ज्यादा कमी है। इसके लिए पहले भी एक हिदायत दी गई थी, एजुकेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशो खराब है, वहां से एक्स्ट्रा टीचर्स को यहाँ डिप्लॉय किया जाए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हर एम्प्लॉय कोशिश करता है कि घर के पास वो पोस्ट हो, लेकिन उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार बार और लास्ट एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इस सिस्टम को, इस रेशो को ठीक किया जाए और आने वाले वक्त में विद इन 10 डेज ये कंप्लीट करके कंप्लायंस रिपोर्ट दे दें, ताकि ये जो पढ़ाई का एक सिलसिला है उन बच्चों का वो जारी हो। पहले ही सितंबर महीने में क्लासेस नहीं लगी, अगस्त में भी क्लासेस नहीं लगी, अभी 2-3 महीने में बच्चों के एग्जाम्स आ जाएंगे। तो इससे पहले कि एग्जाम्स आ जाए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को ठीक करें। एजुकेशन का जो एक सिस्टम है उसमें टीचर्स की रैशनलाइजेशन का काम कंप्लीट करके इसको दे दिया जाए। इसके साथ साथ स्कीम्स की बात जहां तक हुई है, और आज यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, हर डिपार्टमेंट को ये हिदायत है कि वो गांव और पंचायत लेवल पे कैंप्स करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैंप होता है और उसका रिजल्ट नहीं आता। तो उसके लिए भी फिर से एक बार, जैसे आप लोगों ने फीडबैक दिया है कि सारे डिपार्टमेंट्स ना मिलकर कुछ जो ज्यादा जरूरतमंद डिपार्टमेंट जिनका ज्यादा काम है, जैसे लेबर, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर और बैंक्स, इन सब के ज्वाइंट कैंप्स प्लान करके, और ब्लॉक हेडक्वार्टर काफी बार कुछ एरियाज में दूर पड़ जाता है, तो क्लस्टर्स हम 4 या 5 पंचायतों को मिला के ऑलरेडी एक मैपिंग हुई है क्लस्टर लेवल की। तो क्लस्टर लेवल पे वैसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि जो अलग अलग स्कीम्स में जो बेनिफिट हैं, जिन लोगों के बेनिफिट नहीं पहुंचे उनको मिले, और जिनके रुक गए उनको भी कैसे हम ठीक कर पाए उसके बारे में बातचीत हो। एक विंटर प्रिपेयर्डनेस की बात हुई है कि अब सर्दियों में बिजली का एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इंसान है, तो इसलिए ये भी जरूरी समझना है
कि हम अपना काम भी करें, काम की डिमांड भी करें, लेकिन एक अच्छा तालमेल बनाकर एक कहना है कि जो गवर्नेंस है उसमें जब तक हम लोगों के साथ जुड़ाव नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी स्कीम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर स्कीम को जन आंदोलन की तरह चलाएं, नहीं तो वो स्कीम दफ्तर के अंदर। इसके अलावा जल जीवन मिशन की बात हुई है कि 80% काम हुआ। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि कुछ इश्यूज की वजह से अक्रॉस यूटी जल जीवन मिशन के काम रुके हुए थे, लेकिन बार बार मीटिंग्स के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को साफ हिदायत दी गई है कि जो बचा हुआ काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और खास तौर से जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे ये पहले भी इसके बारे में डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन आज आप लोगों के यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। मैं एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको टाइमलाइन दें, कब तक ये जो जेजेएम के काम है कब तक आप यहाँ पे फंक्शन कर देंगे। सर एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना एश्योरेंस तो दी है सर, जो माइनर वर्क्स करते हैं, जैसे मेजर काम है जहाँ हम बैठे हैं सर, इसमें मेन इशू है सिविल वर्क हो चुके हैं, मैकेनिकल के पेंडिंग पानी नहीं उनका बताइए। हो जाएगी जो दो बैठ जाइए जो दो ग्रेविटी लगाई है ना सर, आपने विजिट किया उन जगहों पे? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्जियन साहब से कि एक बार वो फिर से आएंगे आपके बीच, एक बार फिर से आके एक बार फीडबैक लेंगे और जो काम आज बताया गया है इसका भी एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। ये जो हाई स्कूल नजेरी की बात हुई है, बिल्डिंग बरसात की वजह से खराब हो गई थी, इसमें हमने पैसा आपको रिलीज किया था, उसको क्या हुआ? ये कब तक ठीक हो जाएगा स्कूल? ये स्कूल कब तक रिपेयर हो जाएगा? आप मेरे को टाइमलाइन दीजिए। उनके लिए भी तो आपने प्लान भेजा है ना। अभी पंचायत घर में चल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पे? इस स्कूल का आपने एस्टिमेट बना लिया? ठीक ठीक। एक ब्रिज की बात की हुई है, बेड़ा खेतर ब्रिज, एक्जियन साहब पीडब्ल्यूडी, ये बह गया था बरसात में, इसका क्या किया गया? रूरल का है, एसीडी साहब बताइए। नहीं ऐसे नहीं ना, आपको मालूम होगा इसके बारे में। आगे साइड साइड है। अभी इसमें क्या था, उसके वार्ड मिट्टी बना दी गई हुई है, पैसा लैप्स हो गया था कुछ वजह से, अभी वो दोबारा से पैसा नहीं आया, तो उसका वो ऊपर से जो कौन सी स्कीम में बनाई है? ये अपना इसमें कैपेक्स में था सेंटर से 45-50 लाख रखा गया इसके लिए। ये संदीप साहब एक बार इसको नोट किया जाए, अगर टेंडर्ड है एसीडी साहब, ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ। इसको इंश्योर कीजिए कि कंप्लीट हो जाए। एक रोड का इशू बार बार आया है, एक तो हमारी जो रोड जिस पे हम लोग आए हैं वो पीएमजेएसवाई की रोड है, एडब्ल्यू पीएमजेएसवाई यहाँ पे है। ये इतनी अच्छी कंडीशन क्यों है इस रोड की? बताइए जरा, माइक को बताइए। आइए लेवल कोड किया था हमने सर, तो उसके बाद इसमें कोई पैसा नहीं है, तो लिहाजा हम इसको सर इसमें टेम्परेरी रेस्टोरेशन में, क्योंकि इसमें कोई मेंटेनेंस कास्ट नहीं है, तो इसमें हम करवा रहे हैं। कब कंप्लीट हुई थी रोड? सर इसको 22 मई 2022 में तब लेवल कोड में। एडीडीसी साहब आप इसकी एक इंक्वायरी करें, क्योंकि 2022 में रोड कंप्लीट हुई है। एटलीस्ट 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की थी, और अभी ये आप इसकी इंक्वायरी करें। दूसरा इशू है पीडब्ल्यूडी का। आपकी जो भी रोड स्टार्ट हुई है, अभी मैडम ने भी उसके बारे में कहा है कि उसको इंश्योर किया जाए क्वालिटी वर्क।